नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम आपके सामने कोलगेट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट लेके आ रहे हैं। स्टॉक ने किस तरीके से मार्जिन बनाया है, किस तरीके से रेवेन्यू उसका जनरेट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कितना उनको हुआ है, डिविडेंड कितना दिया है स्टॉक ने, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसके, और उसके बाद चार्ट के ऊपर किस तरीके से पैटर्न बना रहा है स्टॉक, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वार्टर 2 के रिजल्ट आपको कोलगेट के दिखाई देंगे। क्वार्टर 2 FY22 जो कि अभी रिजल्ट आया है उसमें 269 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, जो कि हमें दिखाई देता है कि क्वार्टर 1 से कुछ 15% अप उन्होंने मार्जिन बनाया है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स कट होने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो 15% यहाँ पे अप दिखाई दे रहा है हमें प्रॉफिट क्वार्टर 1 के बदले में क्वार्टर 2 का। लेकिन आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का कंपैरिजन करते हो रिजल्ट के साथ तो 274 करोड़ से प्रॉफिट उनका घटा है, लगभग 5% से प्रॉफिट ये घट के 269 करोड़ का आया है। वही हाल हमें रेवेन्यू में देखने के लिए मिलता है। रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर रेवेन्यू का हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो 1285 करोड़ यहाँ पे क्वार्टर 2 FY21, मतलब पिछले साल का जो क्वार्टर था उसमें 1285 करोड़ का यहाँ पे उन्हें रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है, और उसमें 5% का इजाफा होते दिख रहा है। मतलब रेवेन्यू 5% से यहाँ पे बढ़ा है उनका इस क्वार्टर में। वही कंपैरिजन अगर हम क्वार्टर 1 के साथ करें तो 15% तक का रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इबिटा मार्जिन के बारे में हम बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इबिटा मार्जिन लगभग यहाँ पे हमें 13% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 355 रुपये, 13 से 15% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 355 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टर 1 में FY22 में इनका एबिटा मार्जिन आया था, वो अभी बढ़ के 400.7 करोड़ तक चला गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हम देख ले तो कंपनी ने लगभग 13 से 15% का इजाफा किया है एबिटा मार्जिन में। वही ईयर ऑन ईयर अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये इबिटा मार्जिन हमें 2% से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्वार्टर 2 200 एंड FY21 में कंपनी में 409.3 करोड़ का इबिटा मार्जिन यहाँ पे दिखाया था कंपनी ने, वही यहाँ पे 400 करोड़ का इबिटा मार्जिन FY22 Q2 में दिखा रहा है। मतलब 2% का यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। वही मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कंपनी में मार्जिन कम होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हम यहाँ पे ले ले तो 30.5% का मार्जिन यहाँ पे क्वार्टर 1 में आया था FY22 में, वही मार्जिन अब 29.6% पे आके रुक गया है। मतलब लगभग 1% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट आपको मार्जिन में दिखाई दे रही है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के। वही ईयर ऑन ईयर हम मार्जिन में बात करें तो ये गिरावट उससे भी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि FY21 क्वार्टर 2 में कंपनी को मार्जिन 31.8% का हुआ था, वही गिरकर अब 29.6% तक का आके रह गया है। मतलब अगर हम मार्जिन के पर्सपेक्टिव से ये रिज़ल्ट देखते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिज़ल्ट पेश नहीं किया है ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट का कंपैरिजन करते हैं तो मिले जुले नतीजे यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्वार्टर का हिसाब करें तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ने 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 19 रुपये का डिविडेंड वहाँ पे दिया जाएगा। डिविडेंड की डेट वगैरह सारी चीज़ें जल्दी ही आएंगी, प्रेस रिलीज जब होगी तब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। मतलब अगर आप 100 शेयर यहाँ पे लेके बैठ रहे हो, कोलगेट के 100 शेयर आपके पास है तो 1900 रुपये का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। 19 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दे दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं माने जाएंगे, अनुमान के मुताबिक रिजल्ट यहाँ पे नहीं माने जाएंगे। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट का कंपैरिजन हम करते हैं तो बहुत ही ख़राब नतीजे ये माने जाएंगे। सिर्फ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के लिए देखते हैं तो कंपनी ने प्रॉफिट में
यहाँ पे गिरावट दिखाई है, लगभग 1-2% या 5% से गिरावट यहाँ पे आपको दिखाई देती है। इबिटा मार्जिन कम हुआ है, मार्जिन कम हुआ है, तो इसे थोड़े मिले जुले नतीजे हम कहेंगे। और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि स्टॉक किस तरीके से इस रिजल्ट को लेता है और परफॉर्म करता है। चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं हम किस तरीके से स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, और इस हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ हमें ये स्टॉक बाय करने के चांसेस मिल सकते हैं। आइए देखते हैं चार्ट स्टॉक का। ये देखिए, एक दिन का हमने यहाँ पे स्टॉक ओपन किया है कोलगेट पामोलिव का। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत वीक दिखाई दे रहा है क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ से स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। कंटिन्यूस रेड कैंडल आपको डेली की दिखाई दे रही है, मतलब हर रोज़ ये लोअर लो बनाता चला जा रहा है। और ये हमने जो रेड कलर की लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मार्क करके रखा था, इसको भी स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ ये ब्लैक कलर की जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन, उसके नीचे भी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे ये जो रेड कलर की नीचे की लाइन हमने ड्रॉ की है, जो कुछ 1475 के पास आती है, 1470 के पास स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ अच्छा डिमांड जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे 1500 से लेके 1475 इस 25 पॉइंट के दायरे में स्टॉक को बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर 1475 का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है स्टॉक में, स्टॉक इससे भी नीचे चला जाता है, तो स्टॉक में नीचे का सपोर्ट डायरेक्ट 100 पॉइंट नीचे 1379 पे है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि 1474 पे स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है, और वहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट अगर करता है तो आपको एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ पे बाय एंट्री आप कर सकते हैं। वैसे भी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का है यहाँ पे 1823 रुपये, उससे बहुत स्टॉक नीचे आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 1533 अभी करंट प्राइस चल रही है इसकी, लाइव मार्केट का मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये 1500 से लेके 1475 तक सपोर्ट ले लेता है तो आप वहाँ पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर एक बार कहता हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट दिखा रहा है। तो आप रिजल्ट के पर्सपेक्टिव अगर देखें तो रिजल्ट मिले जुले हैं, इतने कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। डिविडेंड स्टॉक ने भले ही दिया है 19 रुपीज़ का, लेकिन रिजल्ट उसके मिले जुले हैं। अच्छा बहुत प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे स्टॉक ने नहीं दिखाया है। तो ये था वीडियो दोस्तों कोलगेट के रिजल्ट के ऊपर। इसमें हमने रिजल्ट डिस्कस किए और चार्ट के ऊपर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या है ये सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।